आत्मा, मन और सुरति के बारे में, ये तीनों चीज़ों के बारे में आप हमें थोड़ा बताएं कि आत्मा क्या है, सुरति क्या है और मन क्या है। बहुत ही सुंदर सवाल है और बहुत से लोगों का यही सवाल होता है। लगभग 90% लोग यही सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप पे भी और मैसेजों के द्वारा, ईमेल के द्वारा। वो इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मन और सुरत एक हैं या दो। और जैसे अधूरे गुरुओं ने समझा दिया है कि आत्मा भटकती है, आत्मा प्रेत बन जाती है, तो ऐसे ही लोग आत्मा को भी समझ नहीं पाते। वो आत्मा को भी सोचते हैं कि आत्मा भटक रही है। आत्मा कभी नहीं भटकने वाली दो चीजें हैं, एक मन और एक सुरत। ये क्यों भटक रहे हैं, कैसे भटक रहे हैं, इस पे आपने पूरा विचार करना है। जैसे आप अपनी बाइक पे बैठ गए, मोटरसाइकिल पे बैठ गए, गली गली भटक रहे हैं शहर में। अब कौन कौन भटक रहा है? दो चीजें भटक रही हैं। एक तो आप भटक रहे हो गलियों में, और एक आपकी मोटरसाइकिल भटक रही है। आप दोनों ही भटकने वाले हो, लेकिन अब भटका कौन रहा है, आपने ये विचार करना है। और भटक कौन रहा है? तो कबीर साहब कहते हैं, मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। अब मन ही भटकाने वाला है। सूरत को कह रहे हैं, मन के मते मत चालिए। अगर तुम्हारे अंदर मन कुछ विचार पैदा कर रहा है, गलत विचार पैदा कर रहा है, और तुम उसके साथ चली जा रही हो, तो समझ लो तुम भटक गई हो। मन तो भटकेगा ही और तुम भी भटक जाओगे। लेकिन कहो कि मन अकेला भटकने चला जाए, नहीं भटक सकता। बिना सुरत के मन नहीं भटक सकता, क्योंकि मन बिना सुरत के कहीं जा सकता जब तक सुरत उसको ताकत ना दे, और सुरत बिना मन के कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मन ही भटकाएगा। यानी कि बाइक के बिना आप और आपके बिना बाइक नहीं चल रही है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। लेकिन भटकाने वाला कौन है? मन। भटकने वाली कौन है? सुरता। अब सुरता और आत्मा में क्या फर्क है, लोग इसको नहीं जान पाते। अब आत्मा का क्या मतलब है? जो अचल है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, आत्मा अडोल ना डोलई। आत्मा अडोल है, कभी डुलती नहीं है। लेकिन सुरत क्या है? वो मन का साथ करके विचरण करती है, भटकती है। इसीलिए साहिब ने बोला, सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। साहिब ने ये नहीं बोला कि आत्मा फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। आत्मा का तो ज्ञान प्राप्त करना है, सुरत को कैसे? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर कौन है? अगर आप नर को शरीर मानोगे तो शरीर के आत्म ज्ञान को प्राप्त करेगा, किसी का शरीर आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। नर बोला गया है उस सुरता को जो नर का चोला धारण करके भटक रही है। इसको बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी जल में मीन प्यासी, मोह देखते आगे हासी। तो जो भटक रही है वो सुरता है, जो भटका रहा है वो मन है, और जो अडोल है, जो कभी नहीं भटकती, वो तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव है। उसी को आत्मा बोला है। साहिब।